अब अगर आप सुबह उठ के पराठे खा के एसी वाली गाड़ी में बैठ के एसी वाले ऑफिस में जाके बैठ जाएं, वहाँ सारा दिन भी और भी खाते रहते रहें, दोपहर को आपको फिर भूख लग जाए, आप फिर वहाँ कभी बिरयानी खाएं, कभी चावल खाएं, कभी रोटियां खाएं और वो भी फ्राइड खाएं, या आप फ्राइज़ मंगवा लें या फ्राइड चिक मंगवा लें और वहाँ से उठ के घर आएँ और घर आके आप थक के चूर हो गए हों, फिर आके जूस पिएं आप, उसके बाद फिर आप आराम करें, फिर उठ के फिर रात को फिर गंदम की रोटियां खाएं, तो इतनी वो गंदम और इतना वो मीठा आपने बर्न कर लिया। जैसे कमरे ज़्यादा आ गए ना, कोई इधर नू वध गया, कोई इधर नू वध गया, कोई इधर नू वध गया, वो भी ऐसे ही होगा कि वो अब कोई इधर को निकल आया, कोई इधर को निकल आया, कोई इधर को निकल आया, तो आपकी बॉडी में आपने बर्न ही नहीं किया। आपकी बॉडी को नॉर्मल एक्टिव बंदे को दिन में 310 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 310 ग्राम एक्टिव बंदे को। उससे हम कहीं ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं ज़्यादा ले रहे हैं। अब जब किसी को बात करो ना कि आप जो गंदम ज़्यादा खा रहे हो, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे बड़े भी तो खाते थे, उन्हें कौन सी बीमारियां थी, इस खित्ते में बंदा रोटी ना खाए। तो भाई कौन आपको मना कर रहा है रोटी ना खाओ? किसी ने मना किया आपको? कौन आपको कह रहा है कीटो डाइट पे आओ? कहा किसी ने कि भाई आपको ये कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी खाओ, जितनी बर्न कर सकते हो। हजम की बात नहीं कर, हजम बड़े तगड़े दौड़ है, वो हर चीज़ हजम हो जाती है। हजम की मैं बात नहीं कर रहा, बर्न की बात कर रहा हूँ कि जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो उतनी कैलोरीज ले लें आप। हमारे जो टेस्ट बर्ड हैं वो वही हैं जो हमारे बुज़ुर्गों के थे कि वो अगर चक्की का पीसा हुआ आटा खाते थे, हमने उसकी भी न्यूट्रिशन ख़त्म कर दी। क्या किया आपने? अब चक्की का जो आटा था उसके अंदर क्या था? फाइबर था। ज़्यादातर हमारे विटामिन्स उसके अंदर है, जो बी कम्प्लेक्स के ज़्यादातर विटामिन्स जो है ना वो उसके अंदर। दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर है जो आपके स्टोमक के लिए, बाकी के लिए, गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, वो सारे उसके अंदर थे। वो आपने जो ये चाइना चक्की और मिलों का आटा है वो निकल गया। जब निकल गया प्रोटीन कम हो गई। गंदम के अंदर 13% प्रोटीन है, लेकिन जो बाज़ार में आटा आ रहा है किसी के अंदर 5% है, किसी के 6% है। मैदे के अंदर तो शायद इससे भी कम हो। तो प्रोटीन यानी न्यूट्रिशन आपने गंदम से, वो रोटी से निकाल ली, अब वो चीनी रह गई। तो जो आप गंदम खा रहे हो जिस हालत में, वो घ्यो दे कोटन है, चीनी खा रहे हो, घी खा रहे हो, वो रोटी नहीं है। फर्क ये पड़ा। तो न्यूट्रिशन, कैलोरीज, फूड, अब ये क्यों हो रहा है, क्यों ये गलत काम हो रहा है? मैं 3-4 पॉइंट आपको बताता हूं। पहली ये बात, सबसे पहली बात, लैक ऑफ नॉलेज। आपको कोई दुनिया का मसला हो, आप गूगल करते हो, सर्च कर लेते हो। तो फूड जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, सारा दिन जिसके ऊपर गुजरना है, सारी लाइफ आपकी गुजरनी है, उसके ऊपर आपको पता तो हो मैं क्या खा रहा हूँ। तो आप पहले ये ज़रूर लर्न करें, खा आप साइंस स्टूडेंट हैं तब भी, नहीं साइंस स्टूडेंट तब भी, अब खा क्या रहे हो? पहली ये बात है, खा क्या रहे हो आप? पता तो हो आपको कि ये जो सामने मेरे ये ट्रे पड़ी है जिसके अंदर ये रोटियां पड़ी हैं, ये सालन पड़ा है, ये सब कुछ पड़ा है, इसके अंदर कितनी को न्यूट्रिशन है मेरे लिए, मेरी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इसके अंदर पूरी होंगी या नहीं होंगी? लैक ऑफ नॉलेज बहुत बड़ा है कि नॉलेज नहीं है, और उसको लर्न करने की कोशिश या तो करते नहीं, या क्या होता है, फ्लड्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन ऑन मीडिया। गलत इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, उल्टा आपको कंफ्यूज करते हो, आप छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग मिलते हैं, शदीद कंफ्यूज होते हैं, इस फूड में ये है, ये खाएं, ये ना खाएं, इसमें ये हो जाना है। लेकिन अगर आप संजीदगी से कोशिश करो, लर्न करने की कोशिश करो, पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले गूगल करें, उसके बाद गूगल स्कॉलर किया करें, कंफर्म हो जाएगी चीज़। एक कोई भी आइटम है, मेरी ये चीज़
नोट करके रख लें। सबसे पहले किसी फूड का भी, किसी ईटिंग हैबिट का भी, किसी हेल्थ का भी आपने सर्च करना है, पहले आप क्या करना है, गूगल में देख लें, आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद वो ख़ास एक टॉपिक पकड़ लें, गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहाँ आपको पब्लिश्ड पेपर मिलेंगे, उनके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें। वो ये साइंटिफिकली जो पेपर है, क्या गूगल में किसी मेरे जैसे बंदे थे गलत सलत लिख दिया? गूगल स्कॉलर में कम से कम पेपर जो है ना वो साइंटिफिक प्रूफ के साथ होंगे। तो अगर उसके साथ कंट्राडिक्ट करते हैं तो फिर वो गूगल स्कॉलर वाली बात लें और दूसरी को छोड़ दें। एक तो ये बात। दूसरी क्या चीज़ है? ट्रेडिशन। एक रवायती जो आप फूड खाते हो, आप उससे हटना नहीं चाहते, ये बहुत मुश्किल है। आप अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ, अब वहाँ की ज़ुबान अपना लोगे, वहाँ का लिबास अपना लोगे, वहाँ की बहुत सारी आदात, घर रहन सहन अडाप्ट कर लोगे, लेकिन घर तुहाडा शोरा ते हांडी पकनी ते बिरयानी पकनी, आपका टेस्ट बड नहीं चेंज होते ही नहीं चेंज है। एक दफ़ा जो टेस्ट बड बन गए, कहते हैं दुनिया की सबसे अच्छी कुक कौन है? माँ है। ये नहीं कि खाना बहुत अच्छा पकाती है, आप वो उसका खाना खा के आप जवान हुए हैं, वो टेस्ट बड अब आपका बन गया है। चाइनीज़ बच्चे को उसकी माँ अच्छी लगती है, उसको वो खाना अच्छा लगता है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, उसका खाना अच्छा लगता है। वो टेस्ट बड चेंज नहीं होते, रवायतन आप छोड़ना नहीं चाहते। तो दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ गलत चीज़ है वो आपकी रवायत है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, हमने उसको इम्प्रूव करना है। मैं बाद में आपको चंद कैसे इम्प्रूव करना है उसके आसान से तरीके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है? फूड मिथ्स। मिथ बहुत ज़्यादा है। जर्दी नहीं खानी, कोलेस्ट्रॉल कर देगी। आम तौर पे आपके घरों में देखा होगा, दादियाँ नानियाँ भी बाकी सारी, मैं बहुत परहेजी खानी है, रोटी शोरे ना खा के पै जाना, वो भी कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट, रस चाह बस मैं तो सादा सा बिल्कुल हल्का फुल्का सा नाश्ता किया कि चाह रस। अब उसमें क्या है? ना प्रोटीन है उसके अंदर, ना कोई मिनरल्स है, ना कोई विटामिन है प्रॉपर, कार्बोहाइड्रेट ही लेके बैठ गए। अपने ने किया कि बड़ा परहेजी ते बड़ा सादा जा खाता। फूड मिथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। पाए नहीं खाने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे। वो नहीं बढ़ाते कोलेस्ट्रॉल, पाए नहीं बढ़ाते, पाए के नाल जो 3-3 नान खाते वो बढ़ाते हैं, जेडे पाए एडा प्याला खाता वो बढ़ाता है, पाए ने नहीं बताया। पाए बहुत अच्छे हैं। दुनिया में जो चिकन और मीट ब्रॉथ है ना, वन ऑफ दी मतलब के एक कंपाउंड है, एक प्रोटीन है हमारी, वो उसको बनाता है जो आपके सारे मसल बनाती है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट। लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मसला है कि जिदन असी पाए खाने ने हट जो पीछे 3 नान नाल ना गए तो पाए पूरे ही नहीं होते। कसूर पाए का नहीं, कसूर उनके साथ। तो ये फूड मिथ्स, ये चीज़ें जो है ना, ये हमें सही फूड पे आने नहीं देती। अब उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? मैंने आपको एक दफ़ा भी कहा है कि रोटी ना खाएं, खाएं रोटी। मैंने आपको कहा है कोई ईस्टर्न फूड खाएं, बिल्कुल नहीं। अब नेट के ऊपर जो बंदा सर्च करता है ना कि हेल्दी फूड क्या खानी है, उसको आ जाती है कीटो डाइट, पोर्शन डाइट, फ्लान डाइट, एवोकेडोज लें, क्रैंसबेरी लें, फ्लान लें। वो परेशान हो जाता है, ये यार मैं कित्थों लवां, ये तो हमारी फूड हैबिट में ही नहीं है, हमारी एक्सेस में ही नहीं है। तो काम वो करने हैं जो सस्टेनेबल है। जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं ना, आप एक फूड जो है ना, ये दवाई नहीं है कि एक डॉक्टर ने कोर्स लिख के देता है, एक हफ्ता बाद खा लो। जैसे आजकल कीटो डाइट पे बहुत है। अब कीटो डाइट पे क्या है? कीटो आप रोटी बंद कर दें, आपकी चावल बंद कर दें। आप में से कितने लोग हैं जो रोटी चावल के बगैर कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? मुझे बता दें, हाथ खड़े, कितने दिन? हमेशा के लिए? क्या बात है, ज़बरदस्त।